हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 31 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बाकी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास करने को बचा हुआ है। एंड एक छोटे से क्वेश्चन से हमने एक तरह से बहुत सारा क्वेश्चन लिया है। एंड आजकल मैं इस चैप्टर को मैं बहुत ही जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग न्यू चैप्टर की ओर बढ़ें। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड उससे पहले जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन बता चुका हूँ इस एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज का, एंड 9th क्वेश्चन हमारे सामने है। तो 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहली बात, 0 + 0 0 होता है, 0 - 0 भी 0 होता है, एंड 0 × 0 भी होता है, 0 होता है। एंड 0 / 0 इज इक्वल्स टू ऑलरेडी 0 होता है, ये नहीं है। क्योंकि ये डिवाइड के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर हमारे पास है एंड उसको जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं आकर के वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है सो सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, 1 मिलियन का सक्सेसर मीन्स 1 मिलियन के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा? तो 1 मिलियन 1 होगा। तो सबसे फर्स्ट 1 मिलियन जो हमारा है ये है 1 एंड 6 × 0। तो सीधी बात है, जब मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो 1 5 × 0 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है 1 5 × 0 एंड 1। सो आवर राइट आंसर इज दिस, बी इज द राइट आंसर। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80 इज, 58 और 80 के बीच का जो इवन नंबर है वो कितना होगा? तो आसानी से इसे आप लोग ड्रा करके देख सकते हैं। 60 होगा, 62, ऐसे ऐसे करके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट कर दूँ। 60 होगा, 62 होगा, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 एंड 80 तो है ही ऑलरेडी। तो इस दोनों के बीच का 58 एंड 80 के बीच का हमें चाहिए था, जो कि इतना सारा ऑलरेडी नंबर है। आप काउंटिंग कर लेते कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आवर राइट आंसर इज 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्राइम बिटवीन 16 to 18 and 90 to 100 इज, 16 एंड 18 80 के बीच का प्राइम नंबर एंड 90 और 100 के बीच का प्राइम नंबर ऑलरेडी कितना है, दोनों को ऐड करके हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर लाइज बिटवीन 16 और 18। 16 और 80 के बीच जो प्राइम नंबर है वो 17 है, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। सबसे फर्स्ट मैं आपको एक बार और बता दूं कि प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स होता है, मीन्स नंबर्स हैविंग नंबर्स, या फिर 2 फैक्टर्स वो होंगे जिसमें कि 1 से डिविजिबल होगा एंड वो नंबर खुद से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि ये 17 नंबर एक तो सेल्फ खुद से 17 से डिविजिबल होगा एंड 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर प्राइम नंबर कहे जाएंगे। ऐसे नंबर जिनका ओनली और ओनली दो नंबर से डिवाइड हो सके, मीन्स 2 फैक्टर हो, वो नंबर प्राइम नंबर हमारे पास होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे। एंड 90 एंड 100 के बीच का कौन सा प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर लाइज बिटवीन 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच जो है एक सिंगल 97 है, जो कि केवल और केवल 1 से डिवाइड होगा एंड 97 से डिवाइड होगा, मीन्स ऑलरेडी 97 का भी 2 ही फैक्टर है। सो 97 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ ऑलरेडी कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 1 17।
टोटल 17 नंबर है, सो राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज 1। दो डिफरेंट जो हमारा प्राइम नंबर है उसका जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा, जो कि सही है, आप खुद भी फाइंड करके देख सकते हैं। एंड द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। दो को प्राइम नंबर का भी जो HCF होगा वो भी हमारा 1 होगा। द हाइएस्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो लगातार इवन नंबर का जो HCF होगा वो भी हमारा 2 ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दो लगातार टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यस, दो लगातार इवन नंबर 2 and 4 में ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पे डायरेक्टली देख ले रहा हूँ, 2 and 4 ले रहा हूँ, बाय डिवीजन मेथड में HCF फाइंड कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, ओके, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मीन्स ऑलरेडी जो यहाँ पे HCF आ रहा है, ठीक है, वो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो यहाँ पे तो सही है, स्टेटमेंट सही है। ओके, तो सी भी हमारा सही है। एंड डी, द HCF ऑफ एन इवन एंड एन ओड नंबर इज इवन। इवन एंड एन ओड नंबर, इवन और ओड नंबर का जो HCF होगा, ठीक है, वो द HCF ऑफ एन इवन ओड नंबर इज इवन, वो इवन होगा। हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि इवन और ओड का जो HCF होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवन होगा बोल रहा है, पर इवन नहीं होगा। तो सीधी बात है, देखते हैं कैसे। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 8 और 7, 7 और 8, जिसमें से 8 इवन था एंड 7 हमारा ओड था। तो सीधी बात है, 7 8 का हमने बाय डिवीजन मेथड हमने यहाँ पे HCF फाइंड किया, हाईएस्ट कॉमन ऑलरेडी फैक्टर फाइंड किया। तो हमने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया, तो 7 है, इसे 8 में डिवाइड किया, 7 बन जा 7, 1 आ रहा है, फिर 7 से डिवाइड किया, 1 से बन जा 7, मीन्स यहाँ पे 1 जो है ये हमारा लास्ट डिवाइजर है, जिसे हम लोग HCF कहते हैं। ओके, तो HCF हमारा 1 आ रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट सही नहीं है, सो राइट आंसर इज डी। Okay, now next question is question number 14. The number of distinct prime factors of the largest 4-digit number is, largest 4-digit number का distinct prime factor कितना होगा। तो largest 4-digit number 999 है, हमने इसका prime factorization किया, 3 3 11 101 आया। ओके, तो prime factors जो होगा वो हमारा, इसको हम लोग 3 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे 3 है, सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101 हमने लिखा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी 3 11 एंड 101 जो है यह ऑलरेडी डिफरेंट है, मतलब 3 तो डिफरेंट नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। रियल में डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर वो होता है जो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, जो एक दूसरे डिफरेंट होता है। तो 3 डिफरेंट है, 11 डिफरेंट है एंड 101 डिफरेंट है, मीन्स यहाँ 3 2 टाइम्स है, तो हम लोग 2 टाइम्स नहीं उसे 1 टाइम्स काउंट करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो 4 डिजिट नंबर का है वो कितना होगा, 3 होगा, मीन्स 3 11 एंड 101। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इफ द नंबर 7258 एंड यहाँ पे कोई नंबर है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, 98 इज डिविजिबल बाई 22 देन द डिजिट एट दिस इज, मीन्स यहाँ पे कोई नंबर है जिसकी जानकारी हमें नहीं है एंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये नंबर 22 से डिविजिबल है। तो ये थोड़ा सा लेंथी ऑलरेडी क्वेश्चन है, जिसको बाय प्रोसेस हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर जो डिविजिबल है 22 से, तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी नंबर जो कि डिविजिबल है 2 को प्राइम नंबर से, देन दिस इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, तो वो नंबर उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। कहने का ये मतलब है कि यह जो 22 है, ठीक है, तो 22 है जिसका मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है, तो 22 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो यह 2 एंड 11 से भी डिविजिबल होगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दिस इज डिविजिबल बाई 22, मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 2 एंड 11। एंड सबसे पहली बात 2 से तो डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है कि डिविजिबल है, बिकॉज यूनिट टेंस पर 8 है। तो सीधी बात है, यह नंबर पूरा होल नंबर, ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ये 2 से डिविजिबल है, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 8। ओके, नाउ अब हमें चेक करना है 11 के बारे में। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी थ्योरम को चेक करना के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी थ्योरम है उसमें से एक ये भी थ्योरम है जिसे कि हम लोग रूल नॉर्मली कहते हैं, मीन्स कई सारा रूल्स है, पर उसे का एक रूल है जिसके माध्यम से हम
ये अननोन नंबर को हम फाइंड कर पा रहे हैं ऊपर, जो हमारा अननोन नंबर है यहाँ या फिर यहाँ। तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए हमने जो रूल लगाया है वो ये है, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड एंड इवन प्लेसेस मस्ट बी आइदर 0 डिविजिबल बाय 11। मीन्स ओड और इवन प्लेस पर ये जो है ये हमारा इवन प्लेस, यूनिट प्लेस को हम लोग इवन प्लेस बोलते हैं एंड टेंस प्लेस को हम लोग इवन बोलते हैं। मीन्स दिस इज ओड, दिस इज इवन, दिस इज ओड, दिस इज इवन, ओड इवन ओड, इस तरह से। तो ओड इवन का जो सम होगा वो ऑलरेडी मस्ट बी आइदर, या तो जो हमारा सम होगा वो 0 होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा ऑलरेडी रूल है 11 का डिविजिबिलिटी रूल के अंदर में ये रूल है एंड और भी रूल है। बाकी सब रूलों को हम लोग समय रहते देख लेंगे फिर। ओके, तो सबसे पहली बात है जो इवन प्लेस पर का जो डिजिट है उसका सम क्या होगा। तो इवन प्लेस पर कौन है, ऑलरेडी 9 है, 4 है, 2 है। तो 9, 4, 13 to 15 जो कि हमने लिख लिया। नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस पर कौन है, दिस इज अननोन नंबर 5 and 7 मीन्स एंड 8 भी है। तो 8 प्लस अननोन नंबर प्लस 5 प्लस 7, ऑलरेडी 8 and 5, 13 प्लस 7 20 प्लस में अननोन नंबर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा, हमने इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट किया। तो फाइनली दिस माइनस दिस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 प्लस में अननोन नंबर। सो डिविजिबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात है कि ये नंबर क्या होगा, या तो 0 होगा अदरवाइज डिविजिबल होगा 11 से। तो फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11 हमने इसको 11 से लिया बिकॉज जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल ऑलरेडी लग रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि दिस इज इक्वल टू 11, ये 11 से ऑलरेडी 11 के इक्वल होगा। एंड ऐसा करने पर जो हमारा अननोन नंबर है वह 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। एंड 6 हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है। सो राइट आंसर इज 6। तो इस तरह से क्वेश्चन था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज। मीन्स दो लगातार ओड नंबर, मीन्स दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का जो सम होगा उसको कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड, जो हमेशा डिवाइड करे, ये नहीं कि एक बार डिवाइड, हमेशा जो डिवाइड करे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो लगातार जो ओड नंबर है हमने वो ले लिया एक 1 एंड 1 के बाद जो नंबर आता है ओड नंबर वो 3 आता है। तो मैंने 1 3 ले लिया, दोनों का सम फाइंड किया 4 विच इज डिविजिबल, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहली बात है सो द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 4। अब सबसे पहली बात है ये तो 2 से भी डिविजिबल हो रहा था, तो सबसे पहली बात है 2 से भी हो रहा है 4 से भी हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर जो हमेशा डिवाइड करे, तो 4 हमेशा डिवाइड करता है एंड ये लार्जेस्ट नंबर भी है। तो इसको आप दूसरी जगह पर अगर आप ये यूँ कहें कि हमने 1 3 लिया है, तो सीधी बात है मैं एक नंबर और लेकर बता दे रहा हूँ, जैसे 5 and 7 ये भी तो कंसेक्यूटिव ऑलरेडी ओड नंबर्स है। तो 5 7 ऑलरेडी 12 हो रहा है विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो हमने छोटा नंबर लिया है, सबसे छोटा नंबर चेक किया है 1 and 3, क्योंकि सबसे छोटा चेक इसीलिए किया क्योंकि उससे जो बड़ा वाला है वो तो ऑलरेडी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक ना, तो इसीलिए मैंने छोटा वाला ऑलरेडी लिया है। ओके, तो टोटल 16 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है एंड आज बस इतना ही, बाकी फिर और क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय। एंड प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड फिर मैं नई एंड और भी बहुत सारा ऑलरेडी क्लास का एंड डिफरेंट चीज़ मैं लाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।